नई जिम्मेदारियां, नया इतिहास। अनन्या की नौकरी लगभग कुछ महीने हो चुके थे। सुबह जल्दी उठना, बस पकड़ना, ऑफिस के फाइलें, मीटिंग्स और रात को थकी हुई घर लौटना, ये सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इन सब के बीच जो चीज कभी नहीं बदली वो थी उसकी माँ शांति देवी। हर सुबह अनन्या को उठाने से पहले माँ चुपचाप उठ जाती, रसोई में चाय चढ़ाती, भगवान के साथ दिया जलता। अनन्या जब बाहर निकलती, माँ हमेशा वही शब्द कहती, बेटा ईमानदारी से काम करना और अपना ध्यान रखना। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अनन्या ने देखा कि माँ ठीक से चल नहीं पा रही थी। माँ के पैर में दर्द है क्या? माँ मुस्कुरा दी और कुछ नहीं, उम्र का असर है। लेकिन अनन्या समझ गई थी माँ अब थकने लगी थी। उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। उसे याद आया कि कैसे माँ ने पूरी जिंदगी उसे पढ़ने, आगे बढ़ने में लगा दी, अपनी इच्छाएं, अपने सपने सबके ही पीछे छोड़ दी। अगले दिन अनन्या ने पहला बड़ा फैसला लिया। उसके सैलरी मिलते ही माँ के लिए दवाई खरीदी, नया चप्पल लाए और बोली, अब आपकी बारी है माँ, अब मैं कमाऊंगी, आप आराम करिए। माँ की आंखों में आंसू आ गया। बेटी, माँ के लिए इससे बड़ा सुख कुछ नहीं कि उसकी औलाद अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। ऑफिस में अनन्या मेहनत करती थी, लेकिन हर रास्ता आसान नहीं था। कुछ लोग उसके आत्मविश्वास से जलते थे, कुछ उसकी सादगी को कमजोरी समझते थे। एक सीनियर ने एक दिन ताना मार दिया, गांव से आई लड़की ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अनन्या ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन उसने ठान लिया, मैं जवाब अपने काम से दूंगी। रात को माँ ने उसकी खामोशी देख ली। क्या हुआ बेटा? अनन्या ने सब बता दिया। माँ ने सिर पर हाथ रखा और कहा, मुश्किलें आएगी, लेकिन याद रखना तू मेरी बेटी है, हारना तेरी खून में नहीं। एक शाम माँ ने धीरे से कहा, अनन्या मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि ये माँ, मैं चाहती हूँ कि एक दिन लोग मुझे अनन्या की माँ के नाम से जाने। अनन्या की आंखों भर गई। माँ वो दिन दूर नहीं। अनन्या अब सिर्फ नौकरी नहीं कर रही थी, वो भविष्य की नींव रख रही थी। माँ के इलाज के लिए बचत, एक छोटा सा पक्का घर और सबसे बड़ा सपना, माँ के चेहरे पर हमेशा की मुस्कान। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब एक बेटी उड़ान भरती है तो माँ का आसमान और भी ऊंचा हो जाता है। अगले भाग देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।